हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल राधे राधे में, जहां मैं शेयर करती हूं अपने लाइफ की एक्सपीरियंस, पूजा पाठ, लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई ऑल इन टॉपिक पे। तो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है कि जो 2022 में कार्तिक पूर्णिमा जो है 2022 में कब है, कार्तिक पूर्णिमा क्या है, इसकी शुभ मुहूर्त और इसकी पूजन विधि और क्या है इसकी कुछ पौराणिक कथाएं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा जो है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूर्णिमा तिथि 7 नवंबर को शाम 4:45 से शुरू होंगे और अगले दिन 8 नवंबर को शाम 4:31 पर समाप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि जगह के अनुसार जो है जो टाइमिंग होते हैं वो कुछ ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए, आप देख लीजिएगा, 1-2 दिन पहले जान लीजिएगा, या फिर आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको जो है पूरी डिटेल दे दूंगी कि किस जगह जो है कौन से समय पर रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। शुभ मुहूर्त मैंने बता दिया। पूजन विधि क्या है आपको मैं बता देती हूँ। जैसे कि किसी भी पूजन में आपको कोई सा भी आप पूजन कर रहे हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने घर के कार्य से निवृत्त हो करके सुबह जल्दी आप स्नान कर ले। स्नान आपको कैसे करना है, तो आप चाहे तो नदी तालाब में स्नान कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा, सरस्वती, या कहीं भी जा करके आप स्नान कर सकते हैं। अगर आपको पॉसिबल नहीं है तो अपने नहाने के बाल्टी में आप तुलसी के रस डालिए, काले तिल डालिए और गंगा जल डाल करके आप स्नान कीजिए। वो आपके पवित्र नदी के स्नानों का समान ही माना जाएगा। ठीक है, तो स्नान करके अपने मंदिर में आकर के अपने देवी देवताओं को स्नान आदि कराएं, पूजन इत्यादि करें। और जो पूजन का मुहूर्त है, जो भी पूजन का मुहूर्त होता है, उससे पहले आप सब कुछ अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए। जैसे कि आप चौकी बैठा लीजिए। अगर आप पूजन कर रहे हैं चौकी बैठा के, तो चौकी बैठा लीजिए। चौकी पे आप पीले रंग के वस्त्र बिठाइए। भगवान विष्णु को आप विराजमान कीजिए, वहाँ पे माता लक्ष्मी को भी आप स्थापित कीजिए, उनको स्नान आदि कराएं। सबसे पहले आपको कलश रखने हैं। कलश रखने के बाद आपको गणपति जी को स्थापित करने हैं। आप उससे पहले जब आप कपड़े बिछा रहे हैं, आपको मैं शुरुआत से बता देती हूँ, जब आप चौकी बिछा रहे हैं उससे पहले उस जगह को गंगा जल से साफ कीजिए। चौकी बिठाइए, चौकी पे आप पीले रंग के वस्त्र बिछाइए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और विष्णु दोनों ही को पीले रंग के वस्त्र जो है, पीले रंग अति प्रिय है। तो अब कीजिए। आप रंगोली जो है उसमें बना सकते हैं, आप चावल से बना सकते हैं, चावल के आटे से बना सकते हैं। नहीं बना सकते हैं तो आप चावल जो है वहाँ पे थोड़े से छीट दीजिए। ठीक है, मगर चावल आपको रखने चाहिए। उसके बाद आप कीजिए कलश की स्थापना। कलश की स्थापना क्या करना है, आपको लेना है कलश। आप मिट्टी के, तांबे के, पीतल के, सोने के, चांदी के, कुछ भी ले सकते हैं। लोहे के, स्टील के, प्लास्टिक के ये अवॉइड होते हैं, ये नहीं माने जाते हैं पूजा में। ठीक है, तो आप इसे अवॉइड कीजिए। बाकी आप सोने, चांदी, पीतल जो भी है कांसे के आप ले सकते हैं। ठीक है, आपको लेने हैं एक कलश, उसमें डालिए गंगा जल, उसमें डालिए शुद्ध जल। शुद्ध जल के बाद आपको डालना है लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, कमलगट्टे, कौड़ी और कुछ सिक्के। चाहे आप 1 के डाल सकते हैं या फिर चांदी के डाल सकते हैं, आपके सामर्थ्य के अनुसार। ठीक है, उसके बाद आप पान से, अशोक से, आम के पत्ते से आप उस पर रख सकते हैं। उसके बाद आप रखिए कटोरी। कटोरी के ऊपर आप चावल रख करके उसके ऊपर आप दिया का जो है कलश स्थापना कर सकते हैं। ये थी कलश स्थापना की विधि। तो कलश की पूजन करेंगे। कलश के और कलश के गले में जो है मौली बांधिए, उनको स्नान कराइए, उनको तिलक लगाइए, अक्षत दीजिए, वस्त्र दीजिए, जनेऊ दीजिए। उसके बाद आप
धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप उनका पूजन स्टार्ट कर सकते हैं। पहले गणपति जी का करेंगे, फिर कलश का करेंगे, उसके बाद हम श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का हम पूजन करेंगे। इसी प्रकार से आप विष्णु जी को स्नान कराएं, आप विष्णु जी को तुलसी से स्नान करवा सकते हैं, तो आप उनको स्नान करवाएं, चंदन के तिलक लगाएं, वस्त्र रूपी कलावा दें, कलावे से ही आप जनेऊ उनको अर्पित करें, तिलक लगाएं। उसके बाद आप उनको सफ़ेद तिल जो है वो अर्पित करें, धूप दीप नैवेद्य दिखा करके आप वहीं पर रखें। इसी प्रकार से माँ लक्ष्मी की हम पूजन करेंगे। बस माता लक्ष्मी को हम जनेऊ नहीं चढ़ाए जाते, ठीक है। तो सबकी पूजन करने के बाद आप दीप उनके सामने प्रज्वलित करें। दीप आप आंवले का ले सकते हैं, जिस प्रकार हम वैकुंठ चतुर्दशी की पूजन करते हैं आप उसी प्रकार से विशेषकर कर सकते हैं। आंवले के ले सकते हैं, या फिर सूखे जो गोले आते हैं उसका दिया बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, उसका दिया बनाते हैं। और कमल की जो फूल होते हैं उसकी भी जो है बत्ती बनाई जाती है। तो आप इस दिन जो है विशेषकर माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप कमल के फूल की जो है बत्ती बना करके माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। इससे माँ लक्ष्मी जो है बेहद 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 प्रसन्न होती है और आप पे जो है कृपा बनाए रखती है, ठीक है। और पूजन करने के बाद उनको दीप जरूर दिखाएं, दीप का दान जरूर करें, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा दिन या फिर पूरे ही कार्तिक में जो है दीप दान का अपना ही महत्व है। आप आटे का भी दिया जो है आप अर्पित कर सकते हैं, मगर विशेषकर इस दिन जो है 2 दिन जो है आंवले के जो दिए जलाते हैं इसका विशेष महत्व है। आंवले को जो है आंवले के दिए को स्वर्ण के समान माना गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी सामर्थ्य तो सोने की नहीं होती है, बस हम छोटी सी कोशिश से बड़ी पूजन का जो है हम भागी ले सकते हैं। बाकी भूल चूक तो हमारे नारायण कर ही देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस प्रकार से पूजन कीजिए, उनको भोग लगाइए। भोग में आप जो भी बनाए होंगे बिना प्याज लहसुन वाले वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप आरती करें, आरती गणेश जी का करें, विष्णु जी का करके आपकी पूजन संपूर्ण हो जाएगी। उसके बाद आप जो श्री हरि विष्णु है उनको तुलसी अर्पित करना बिल्कुल ना भूलें। तुलसी आप पहले ही तोड़ के रख लें। और इस दिन जो है अपने अपने कल्चर के अनुसार, अपने अपने कुल के अनुसार जो है अलग तरीके से पूजन की जाती है। तो कहीं इस दिन जो है वो चावल के आटे को घोल बना करके कई चीज़ें बनाई जाती है, हमारे घर में ऐसी बनाई जाती है। तो मेरे मायके में नहीं बनाते, मेरे ससुराल में बनाते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा कि आपका कल्चर क्या है, आपके कुल के अनुसार किस विधि से पूजन करते हैं। वैसे अगर नहीं मनाते हैं तो इस प्रकार से आप पूजन उस दिन कर सकते हैं। तो और भी कुछ था, क्या था फ्रेंड्स, में तभी तो मैं लिख के रखती हूँ, भूल जाती हूँ। मैं अगर अंदाज़ा बोलती हूँ ना याद रख के, तो भी कुछ ना कुछ पॉइंट भूल जाती। अभी मुझे जस्ट याद आया था, मुझे कुछ बोलना था, क्या बोलना था। पूजन विधि मैंने आपको बता दिया। आई थिंक कुछ रह रहा है, हाँ रह रहा है, याद आ गया। जैसे कि भोग में आप तो प्रसाद फल देंगे ही, खाने के भोग देंगे ही, उसके साथ आप पान के जो है भोग लगाना कतई ना भूलें। जो देवी देवताओं को होते हैं वो पान बेहद पसंद है। आप चाहे तो बने बनाए पान का भी भोग लगा सकते हैं, या फिर जो खुले पान आते हैं, पान, बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी, कमलगट्टे और हल्दी डाल करके आप वो भी भोग लगा सकते हैं, या फिर बने बनाए भी पान आप दे सकते हैं, आपकी इच्छा है। मगर पान आप विशेषकर उनको ज़रूर चढ़ाएं, क्योंकि देवी देवताओं को पान विशेषकर चढ़ाया जाता है भोग के रूप में। उसके बाद आप हवन करना चाहें तो आप हवन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों यही थी, और क्या है कथा मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा की आपको मैं कथा मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन जो है शंखासुर राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था। इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व माना जाता है। त्रिपुरा नाम के राक्षस के घोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। उसने वरदान मांगी, वो किसी देवता और मनुष्य के हाथों से न मरे। ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दे दिया। इसके बाद
उसके आवाज तो कम कर दे। उसके अत्याचार से सभी परेशान हो गए और उसने कैलाश पर भी आक्रमण कर दिया। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु की मदद से उसका वध किया। तो ये थी पौराणिक कथाएं जो कार्तिक पूर्णिमा की है। उपाय में आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही मैंने सब कुछ बता दिया, फिर एक बार रिपीट में बता देती हूँ। तो आप इस दिन तुलसी में जो है दीप दान जरूर करें, बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बिल्कुल सही तरीके से पूजन हम पूरे साल भर नहीं कर सकते, हम पूरे कार्तिक महीने में भी नहीं कर पाते हैं। कई लोग कर लेते हैं, कई नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस दिन जो है कम से कम 1-2 दिन जो है ईश्वर के नाम के लिए आप निकालें, तुलसी के पास दीपदान करें। अगर आपके पास शमी के वृक्ष है तो उसके पास भी आप दीपदान करें। आपके पास बेलपत्र के वृक्ष है उसके पास भी आप दीपदान कर सकते हैं। आपके पास आपने अगर पथवारी बना रखी है तो आप पथवारी के पास भी जो है दीपदान कर सकते हैं। जो इन चीज़ों की मैंने आंवले के दीपक का बताया, आपको नारियल का बताया, आटे का बताया। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप देखिए कि आपकी किस चीज़ की क्षमता है, तो आप वैसी करें। आप चाहें तो आंवले और नारियल का शिव जी हरि जी के पास रख सकते हैं, और आटे के जो दीपक हैं सभी के पास रख सकते हैं। मगर एक दिन की बात है तो आप पूरी कोशिश करें कि आंवले का दीपक हर जगह जला दें। दक्षिण दिशा की ओर इस दिन अपने पितरों को दीपक दिखाना बिल्कुल ना भूलें। और दीपक जो है पितरों को कौन सी देनी है, वो आटे वाली आप दीपक ज़रूर दें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों पूजन की क्या थी मुहूर्त, ये भी मैंने आई थिंक आपको मैंने पूरे बता ही दी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। हाँ, मैंने आपको बता दी हूँ पूजन की मुहूर्त, ठीक है। 7 नवंबर 2022 से पूर्णिमा तिथि के आरंभ हो रही है 4:15 से, और इसकी समाप्ति होगी 8 नवंबर को शाम 4:31 पे, ठीक है। मैंने रिपीट में फिर से बता दिया प्रो। तो दोस्तों यही थी कुछ जानकारियाँ। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स पूजा पाठ की वीडियो है थोड़ी सी लंबी हो जाती है, ना चाहते हुए भी लंबी हो जाती है। कितना भी पाठ में करें तब भी जो है वीडियो लंबी हो ही जाती है। तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करें। अगर आपको लंबी पसंद है तो बताइए, और शॉर्ट में है फिर तो कई पार्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। आप लोग मेरी आप जो श्री हरि विष्णु हैं, भोलेनाथ हैं, उनसे हाथ जोड़ के यही विनती है कि आप लोगों की जो समस्त मनोकामना है वो पूर्ण करें, आपकी पूजन को स्वीकार करें और आपको अच्छा स्वास्थ्य और अच्छा सब कुछ प्रदान करें जो आप इच्छा रखते हैं। तो दोस्तों हैप्पी कार्तिक पूर्णिमा। बाय बाय दोस्तों।